वेलकम डी स्टूडेंट इन अवर चैनल ज्ञान गंगा फैमिली स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए मैं ट्रायंगल चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण ही प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोग ये बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो लेके नहीं आ रहा था। इसका मुख्य कारण ये है कि मेरे ऊपर कार्य का बहुत अधिक ही दबाव था, जिसके कारण आप लोगों के लिए मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन मेरा ये कोशिश रहेगा आगे कि मैं आप लोगों के लिए निरंतर वीडियो लाता रहूं। आज आप लोगों के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जिसे वन वन करके हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे ये जो फिगर है, ये प्रॉब्लम सीबीएसई और बिहार बोर्ड में 5-6 बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो इसे हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे ये समझेंगे। हालांकि इस प्रश्न कहता है, क्या समझिए, कहता है कि इस फिगर में एल एम यानी ये पार्ट बी सी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। उसी प्रकार से हमारा ये सी एन क्या होगा, ये एल एन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये एल एन सी डी के पैरेलल है। तो हमें साबित करना होगा कि ये ए एम बटा ए बी होगा, वो एन बटा ए डी के बराबर होगा। चलिए प्रूफ में देखते हैं क्या। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं थेल्स थ्योरम में। थेल्स थ्योरम में देखे होंगे आप, इस तरह के कंडीशन था। इस तरह के कंडीशन में ये था ए बी सी है। अगर ये कोई यहाँ पे लाइन है डी ई जो बी सी के पैरेलल है, तो पढ़े थे ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा इसी, या इसी का हम एप्लीकेशन यूज किए थे कि ए बी पूरा लेंथ बटा में ब्राउन का ए डी बराबर पूरा ए सी बटा में ए ई। हम इसी का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ए एल एम में, ए एल एम में, ए एल और एम में, ए एल में कहता यहाँ पे कि हमारा दिया हुआ है कि एल एम बी सी का पैरेलल है। ये एम एल बी सी का पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम से क्या कहेगा दोस्तों, पूरा कंसेप्ट के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये पूरा लेंथ क्या हो गया, ये ए एम बटा में ए बी, और यहाँ पे हो गया ए एल बटा में ए सी, जैसा कि इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। उसी प्रकार से सिमिलरली ट्रायंगल देखेंगे ए एल एन में। तो ये देख रहे हैं एल एन सी डी का क्या है, ये एल एन सी डी का पैरेलल है। जब एल एन सी डी का पैरेलल है तो यहाँ पे होगा कितना, ए से लेकर ए एन बटा में ए डी बराबर क्या हो जाएगा आपका ए एल बटा में क्या होगा, ये ए सी। तो पूरा लेंथ लिए ए से लेकर एन तक बटा में ए डी, ए से लेकर एल तक ए एल बटा में ए सी। हमने ये किया। इसको इक्वेशन कितना मान लिए, 2 मान लिए। तो समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम कितना लिखे हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो इसमें नोटिस करने वाली बात ये है, ये भी जो वैल्यू हमारा ए एल बटा में ए सी है, यहाँ भी क्या है, ए एल बटा में ए सी है। जब इसका राइट साइड बराबर होगा तो अवश्य ही इसका लेफ्ट साइड भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब ये ए एम बटा में ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बटा में ए डी। हमको ये पार्ट को प्रूव करना था। ये 2 से 3 नंबर का सवाल आता है, जो कि इम्पोर्टेंट था एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों में 2 से 3 5-6 बार प्रॉब्लम पूछा गया। चलिए अगला प्रॉब्लम ये है। इसमें कहा जाता है, देखिए इस वीडियो में हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है क्या, एक लाइन एसी है, एक लाइन क्या है, ये एसी है, जिसपे हमारा एपी बीक्यू और आरसी तीनों क्या है, ये लाइन एसी पे परपेंडिकुलर है। साथ ही में दे दिया है कि एपी है वो उसका लंबाई 1 से, बीक्यू का जेड है और आरसी का ये सी है, एबी है स्मॉल ए और बीसी है वो स्मॉल बी, जैसा कि हमने ये लिख दिया है। अगर यहाँ पे हम पूरे एसी का लेंथ निकालना चाहे तो क्या जाएगा, ये ए और प्लस क्या ये स्मॉल बी हो जाएगा, जैसा कि हमने ये बोर्ड पे लिख दिया है। तो हमें प्रूव करना है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटे को भी बजा दें। चलिए इसे प्रूव कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे हम तो सबसे पहले समझेंगे कि जब ये तीनों लाइन AP, BQ और RC तीनों परपेंडिकुलर है तो यहाँ से हमको दो अर्थ निकालता है। दो अर्थ में पहला क्या कहता है, एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। साथ ही साथ AP, BQ और RC तीनों आपस में पैरेलल है। सेम एंगल बनाएगा तो जाहिर सी बात है वो आपस में चाहे दो लाइन हो या तीन लाइन या चार लाइन हो या कितना भी लाइन हो आपस में पैरेलल ही होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है APC और BQC में A इक्वल टू 90 और B इक्वल टू भी 90 क्योंकि दोनों हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे एंगल C क्या है कॉमन एंगल है। इसका मतलब ये होगा कि ट्रायंगल APC और BQC क्या है आपस में सिमिलर है यानी कि वो समरूप है। तो समरूप होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइड हमारा प्रोपोर्शनल होगा यानी इसका साइड क्या होगा, बड़का ट्रायंगल APC का बड़का हाइट AP, छोटका हाइट BQ, बड़का लेंथ AC, बटा में छोटका लेंथ BC। जो वैल्यू है उसका वैल्यू पुट किए x बटा में z, a प्लस b बटा में b। अब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल ले रहे हैं। क्यों रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि देखिए यहाँ पे हमको x को नीचे लाना था, यहाँ पे ऊपर, इसलिए हमने रेसिप्रोकल ले लिया। इसी प्रकार से ट्रायंगल देखेंगे ARC या ACR और ABQ आपस में क्या लगेगा ये सिमिलर, क्योंकि A बराबर B 90 डिग्री और एंगल A एंगल दोनों क्या लगेगा ये कॉमन हो जाएगा। तो इसका लेंगे पूरा हाइट, क्या ले लेंगे ये RC, पूरा हाइट के लिए RC, छोटका हाइट BQ, छोटका हाइट BQ, पूरा के लेंथ AC, छोटा के लेंथ AB। अब RC का वैल्यू वहां पे देखिए दिया हुआ है 22 दे दिया। क्या दिया हुआ पूरा का लेंथ 22, जब पूरा का लेंथ 22 दे दिया है तो BQ का लेंथ क्या दे दिया ये Z, और ये AC का वैल्यू है A प्लस B और AB का वैल्यू ये है। फिर से हम रेसिप्रोकल लेंगे। क्या करेंगे, फिर से रेसिप्रोकल, क्योंकि हमारा बाई भी क्या ये नीचे में है पूर्व, यहाँ पे कहा गया ऊपर में आ गया, यानी Z बटा में बाई इजिकल टू A बटा में A प्लस B हो जाएगा। अब बात रहा पे है कि आप क्या करें, तो ये देखिए 1/x और ये 1/y के बीच में प्लस का साइन है तो हमें भी क्या करना होगा, जोड़ना ही होगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना आ चुके पहले ही फर्स्ट। अब बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 कह रहा है क्या Z बटा में x, ये कह रहा है Z बटा में y इजिकल टू हमारा वो B बटा में क्या है A प्लस B प्लस A बटा में A प्लस B। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा एलसीएम A प्लस B, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B का क्या होगा ये 1। अब यहाँ पे आप Z कॉमन ले लीजिए तो जाएगा 1 बटा में x प्लस 1 बटा में y इजिकल टू हो जाएगा आपका ये 1। अब ये यहाँ गुना में पड़ जाएगा रेसिप्रोकल में, यानी कि हो जाएगा 1 बटा x 1 बटा y इजिकल टू 1 बटा में z आ गया। हमें शायद यही प्रूव करना था जैसा कि कंडीशन दिया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अवश्य कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक का चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।